दोस्तों आज भारत के अंदर नरेंद्र मोदी पहलगाम वाक़े को 1 महीना हो गया और दोबारा आवाम से रब्ता किया है। वो दोबारा आवाम के पास गए हैं और वो कह रहे हैं कि जो सिंदूर को ख़त्म करने निकले थे हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो वो ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली पॉलिटिकल कांटेक्ट रखना चाहते हैं आवाम के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पॉलिटिकल कांटेक्ट रखो आवाम के साथ, लोगों को बताते रहो हमने क्या किया। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया के अंदर है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि वो कहते हैं जनाब कि ये सिंदूर जो है इट इज़ ए बॉम्ब, ये बॉम्ब है दहशतगर्दों के लिए। और उन्होंने ये पाकिस्तान को स्पेशली ये देखें, इट मीन्स कि जो एंटी पाकिस्तान रेट्रिक है इंडिया के अंदर और इंडियन पॉलिटिकल क्लास के अंदर वो ख़त्म नहीं हो रही। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट कूल डाउन। यही वजह है कि पाकिस्तानी थिंक दैट नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी दोबारा पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे तो क्या होगा, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। गो के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ये कह दिया है कि द फोर्सेस आर गोइंग बैक टू द पीस टाइम। बट फोर्सेस पीस टाइम पे चली गई हैं, लेकिन अवाम के अंदर जो रेट्रिक है वो और बढ़ गई है। सो अब वो जो कुछ हुआ है उसको पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन में लेके जाना चाहते हैं और द मोर इट गोज टू द पॉलिटिकल सोसाइटियल डोमेन द मोर नरेंद्र मोदी विल बी पॉपुलर। सो वो लगता ये है कि मोदी साहब इस सारे इशू को अभी 2 महीने 4 महीने इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। उन्होंने अपने इंटरनेशनल दौरे भी मंसूख कर दिए हैं। तो वो जो इवेंट्स लिखने जा रहे हैं, जो सिचुएशन होगी, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सिर्फ वो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर जयशंकर भी तो दुनिया में जिधर जा रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का। अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है और चीज़ों में मसरूफ हो गया। पाकिस्तान को एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर दुनिया में जिधर जाके बात करते हैं वो यही बात कर रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि उनसे सवाल पूछा गया, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, आपकी लड़ाई इंडिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी है, तो क्या कहेंगे, ये आपको लड़ाई आपको पीछे नहीं रख रही? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द वर्ल्ड इज ऑल्सो थिंकिंग एंड द वर्ल्ड इज ऑल्सो सेइंग और द वर्ल्ड इज ऑल्सो मेकिंग अ पॉइंट कि भाई ये जो लोग हैं, इंडिया जो है इसने सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। सिचुएशन इनकी इस तरह की हो गई है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और द मोर दिस इज द सिक्योरिटी डोमिनेटेड अप्रोच इन इंडिया द बेटर इट इज। और साथ में ये भी पता चला है कि इंडिया ने आज जो मोस्ट जो हैं जिन्हें इंडिया का रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जो इंडिया का सारा जो रिसोर्स रिच एरिया है जो छत्तीसगढ़ के अंदर और जहाँ पे ये मौजूद हैं मिलिटेंट्स, वो कहते हैं कि अब हमने उधर भी कोई 30-40 हज़ार के करीब जो फौजी हैं या लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भेज दिए हैं। वैसे ही मैं देख रहा था कि इंडिया कह रहा है कि 2026 में ये हम मोस्ट इंसर्जेंसी को ख़त्म कर देंगे। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर अगले 2 साल आपको सिक्योरिटी डोमिनेटेड अप्रोच नज़र आएगी। सो नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग बैक टू द सिक्योरिटी। जब तक नरेंद्र मोदी ने यह महसूस ना किया कि उनका पलड़ा भारत के अंदर दोबारा वजनी नहीं हो रहा, अब होगा क्या कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने तब जाएंगे जब वो डोमेस्टिकली एक पॉपुलर सपोर्ट लेके जाएंगे। ये बात याद रखें, दुनिया के सामने जाने से पहले वो इंडिया से एक डोमेस्टिक पॉपुलर सपोर्ट लेके जाएंगे। इलेक्शन तो वो जीत गए, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि विद इन इंडिया लोग बात कर रहे हैं एंड आउटसाइड लोग इंडिया बात कर रहे हैं कि इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या मिला, इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या मिला। ये मैं आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बता रहा हूं कि मोदी साहब ये चाहते हैं कि डोमेस्टिकली वो एक मजबूत अप्रोच अडॉप्ट करें, डोमेस्टिकली वो अवाम में ज़्यादा पॉपुलर हों, मीडिया, सोशल मीडिया, डेलीगेशंस भेजें, सारा कुछ करें, सो दैट
वो अपना एक नैरेटिव दुनिया के सामने जो है वो लेके जाएं। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी साहब ने अब ये फैसला कर लिया है कि ये एक तरफ वो पाकिस्तान वाली बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और हो सकता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर को वो शिफ्ट कर दें छत्तीसगढ़ वाली साइड के ऊपर और कहें जनाब कि यहाँ पे भी हमने ये भी ऑपरेशन सिंदूर ही है। सो मोदी साहब का दोबारा आफ्टर 1 मंथ दोबारा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना, दोबारा कहना कि सिंदूर बॉम्ब बन गया, ठीक है ना जी, और हम पाकिस्तानी दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी वजीर आजम ऐसे नहीं बोल सकता। पाकिस्तानी वजीर आजम ऐसे नहीं बोल सकता। पाकिस्तानी वजीर आजम को बोलना ही नहीं आता। कल कोयटा के अंदर जो हमला हुआ है, पाकिस्तानी वजीर आजम की मुझे कोई वीडियो स्टेटमेंट जारी कर सुनवा दें। कोई पाकिस्तानी वजीर आजम की वीडियो स्टेटमेंट जारी करवा दें किसी जलसे के अंदर। हमारे वजीर आला पंजाब नहीं बोलती, इंडिया के बारे में नाम नहीं लेती, वो उनके मुंह से लफ्ज ही नहीं निकलता, लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं वो नहीं बोलते। अभी मोदी साहब एनवायरनमेंट बना रहे हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से वो चले गए नक्सलाइट की तरफ, वहां मोमेंटम बनाएंगे, लेकिन क्योंकि वो डोमेस्टिक है जैसे हमारा BLA वगैरह, ठीक है, तो वो अब नक्सलाइट्स के हवाले से तो देयर इज नो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी कि जी इंडिया ये थोड़ी कह सकता है कि नक्सलाइट को बाहर से सपोर्ट है, क्योंकि वो तो इंडिया सेंटर ऑफ दिस कंट्री है ना, वहाँ से बाहर से सपोर्ट तो लॉजिक नहीं बनती बताना कि जी इनको श्रीलंका सपोर्ट करता है, बांग्लादेश सपोर्ट करता है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वो तो इंडिया नहीं कह सकता, लेकिन कश्मीर की हद तक तो है ना। सो थैंक्स टू ब्रिटिश, हमेशा हमें ब्रिटिश याद रह जाएंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जिधर ब्रिटिश गए हैं उधर से वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहे हैं और वो नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, जो कि हम कभी भी इस खित्ते के लोग 80-80 साल हो गए हैं और 80-80 साल चलेंगे ये, थैंक्स टू देयर लॉन्ग विजन कि हमने इन मुल्कों को कैसे मसरूफ़ रखना है, इनको आपस में कैसे जो है इनकी फ़ौजों को कैसे इंगेज करना है, या इनकी पॉलिटिकल क्लास को कैसे इंगेज करना है। सो मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर साहब आपको पता है इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे यूरोप में इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो इस वक्त। और वो इंटरव्यूज़ क्यों दे रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कि मच ऑफ दी उनकी जो साइलेंस रही है जब व्हेन ही वाज इन इंडिया, तो पीपल वर सेइंग कि व्हाई इज़ डॉक्टर जयशंकर साइलेंट, व्हाई ही डिडंट स्पीक, नाउ ही इज़ गॉट अ मोमेंट टू स्पीक, क्योंकि यहाँ पे एक अप्रोच उनकी डिफरेंट थी। सो ये जो अब वो कश्मीर की बात भी करें कि कश्मीर जो है वो तो हमें इलीगल है, वो इंडिया पाकिस्तान वहाँ पे गलत बैठा हुआ है। अब बात होगी तो आज़ाद कश्मीर की होगी, अब बात होगी तो कश्मीर की होगी, अब बात होगी तो पानी की होगी, अब बात होगी तो दहशतगर्दी की होगी। वो एक टफ लाइन ले रहे हैं। सो लेट्स सी मोदी साहब ये जो ऑपरेशन सिंदूर और वो सारा दोबारा अवाम के सामने जाकर डिस्कस कर रहे हैं, और मैं देख रहा था कि वो सारी अवाम बड़े नारे मार रही है, पुलिस भी हंस रही है, ये है वो है। सो दैट वाज गोइंग ऑन। सो कीप दिस इन माइंड दैट मोदी वांट्स टू टेक ऑल दैट इन पब्लिक स्फीयर में लेके जाना चाहता है, वहाँ से दोबारा सपोर्ट लेके फिर मोदी साहब इंटरनेशनल जाएगा। मार्क माई वर्ड्स। थैंक यू।